Hi everyone, welcome to the channel Chemistry by Simran Khosla, where we are going to learn about the function of a new reagent, that is SOCl2, in our reagent series. So let me just share the screen with you all, and here we are. This is the reagent series, and here we are with the reagent that is SOCl2. SOCl2 यानी कि हमारे पास ये reagent जिसकी बात की जा रही है, this is thionyl chloride. Thionyl chloride, इससे क्या क्या रिएक्शंस जो है परफॉर्म हो पाती है, क्योंकि रिएजेंट जो है वो एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है. सो हियर यू कैन सी कि हमारे पास ये 5 तरीके की मैंने सैंपल रिएक्शंस रखी हुई है, जिनमें मैं आपको समझाऊंगी कि SOCl2 किस तरीके से वर्क करता है. ROH है, अगर आप इसमें SOCl2 डालेंगे क्या प्रोडक्ट बनेगा, वैसे ही ये वाला रिएक्टेंट है. व्हेन यू विल पुट SOCl2, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट. Similarly with any hydrocarbon, and here when we add pyridine, and here with the carboxylic acids. So we are going to see them one by one. Here we are with the first reaction, that is with alcohols. एल्कोहल्स की रिएक्शन को समझाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिखूंगी ताकि आप समझ पाओ. ये ROH है और SOCl2 को इस तरीके से लिख देती हूँ. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक तो SO2 बन जाएगा, एक HCl, और एक क्या बन जाएगा आपके पास, RCl. तो प्रोडक्ट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, RCl प्लस SO2 plus HCl. So here you can see RCl, SO2 and HCl. These will be the 3 products which you can see over the screen. ठीक है, कुछ नहीं करना है. आपने क्या करना है, ROH यानी कि अल्कोहल लिखा, वैसे ही आपने अपना जो रिएजेंट है थायोनाइल क्लोराइड उसको इस तरीके से लिखा, एंड देन आपने क्या लिखा, RCl, SO2, HCl. इस तरीके से हमारे पास जो है वो 3 प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, RCl प्लस SO2 प्लस HCl. तो है ना ये आसान तरीका. इसके अलावा मैं आपको और सारी रिएक्शंस बताती हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए कि क्या है. ऊपर जो हमने देखा ये नॉर्मल था, इसमें कहीं भी स्टीरियोकेमिस्ट्री का जिक्र नहीं था. लेकिन जस्ट सपोज जैसे मैं आपको अगली रिएक्शन बता रही हूँ, ये वाली जिसमें दोनों की दोनों वेज फॉर्म पे है. नाउ यू नो वेरी वेल, व्हाट डू यू नो, कि ये जो OH है ये Cl से रिप्लेस हो जाएगा अगर हम SOCl2 डालते हैं, क्योंकि प्रीवियस रिएक्शन में भी हमने देखा कि ये जो OH था ये अल्टीमेटली Cl से रिप्लेस ही हो रहा था. तो यू आर राइट, यहाँ पे होगा ये OH रिप्लेस Cl से. पर बात ये है कि क्या इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के ऊपर कोई फर्क आएगा, क्या ये वेज से डैश होगा या वेज से वेज ही रहेगा, ये हमें चेक करना है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये वेज पे है तो ये वेज पे ही Cl लगेगा. ठीक है, अब आप देखो कैसे. मैं इसके मैकेनिज्म में नहीं आपको लेके जा रही हूँ क्योंकि हमें उसकी नीड नहीं है, तो इसको फिलहाल के लिए हम स्किप कर सकते हैं अपनी रिएजेंट सीरीज में. डेफिनेटली इन फ्यूचर जब आपको मतलब जरूरत होगी किसी ना किसी क्वेश्चन के अंदर तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, बट एज सच इसकी जरूरत पड़नी नहीं है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी SO2, HCl और ये यहाँ पे जुड़ जाएगा. तो आपके पास क्या आने वाला है, आपके पास यहाँ पे वेज पोजीशन के ऊपर Cl आ जाएगा और ये वेज पोजीशन इंटैक्ट रहेगी. साथ में SO2 गैस और HCl जो है वो बाहर लिबरेट हो जाएगी. तो यहाँ पे क्या हुआ, रिटेंशन इन स्टीरियोकेमिस्ट्री. रिटेंशन का मतलब कि अगर ये वेज पोजीशन पे था तो ये भी वेज पोजीशन पे ही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ. ठीक है, और अब आगे वाली रिएक्शन में चलते हैं. यहाँ पे देखो, बहुत ध्यान से देखना है. यहाँ आप सोच रहे होंगे कि शायद जैसे हमने पहले किया है कि ये OH है, इसको Cl से रिप्लेस कर देना है SOCl2 देख के. तो यू आर राइट, बिल्कुल सही बात. हम यहाँ पे जो है इस वेज पोजीशन को चेंज कर देंगे Cl से, और साथ में हमारे पास SO2 और HCl लग जाएगा. पर माय डियर स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू सी अनदर इम्पोर्टेंट
thing which is added over here and that is pyridine. pyridine केमिकल यहाँ पे एडेड है. pyridine क्या होता है? pyridine एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें आपके पास यहाँ पे नाइट्रोजन होता है और इस तरीके से मतलब बिल्कुल बेंजीन की तरह, बस एक CH को हमने नाइट्रोजन से रिप्लेस कर रखा होता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जब भी pyridine लग जाएगा तो ध्यान रखना कि इन्वर्जन आएगा किसका? स्टीरियोकेमिस्ट्री का. ये अगर वेज फॉर्म है तो यहाँ पे वेज फॉर्म ना होके आपके पास क्या आएगी? डैश फॉर्म. मतलब कि जो आपके पास प्रोडक्ट होगा वो ये होगा कि ये आपके पास 5 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पे आपके पास वेज पोजीशन है, इधर आपके पास क्या है? डैश पोजीशन के ऊपर Cl आ जाएगा. तो इस तरीके से आपके पास प्रोडक्ट आएगा. इस चीज का आपको ध्यान रखना है. क्लियर दैट? pyridine के ऐड होने पे इन्वर्जन इन स्टीरियोकेमिस्ट्री आ जाएगा. और फिर भी अगर आप चेक करना चाहते हो कि मैम एक बार बता दो, जैसे आप बाकी रिएक्शंस में बता रहे थे कि कैसे इसका रिएक्शन होता है, तो आप इसको समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, ये HCl बाहर निकल जाएगा, ये SO2 बाहर निकल जाएगा और ये Cl जो है ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा. Am I clear? समझ आ गया सबको? Okay. Another important thing which I just forgot to mention was this, कि ये जो रिएक्शन है ये एक हमारे पास नेमिंग रिएक्शन है एंड द नेम ऑफ दैट रिएक्शन इज डार्जन्स रिएक्शन. इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? डार्जन्स रिएक्शन. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट नेम विच यू नीड टू रिमेंबर. अब मैं आपको एक और रिएक्शन बताऊंगी विच इज अगेन a naming reaction and this reaction is Reed's reaction. Reed's reaction है जिसका प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है जो कि हम सल्फोनाइल क्लोराइड के टाइम यूज करते थे. यहाँ पे H को रिप्लेस कर देंगे Cl से and we will be getting SO2 plus HCl. यहाँ पे हम जो यूज कर रहे हैं दैट इज सल्फ्यूराइल क्लोराइड, बट ऊपर हमारे पास क्या था? सल्फोनाइल क्लोराइड. क्लियर? तो यहाँ पे क्या है हमारे पास? R और H. दिस इज अ नॉर्मल एल्केन. आपके पास SO2Cl है तो H और Cl निकल जाएगा, SO2 गैस निकल जाएगी. ठीक है, और अल्टीमेटली सॉरी SO2Cl2 था ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास क्लोरीन एंड क्लोरीन है. ठीक है ना, 2 क्लोरीन है, तो एक आपके पास क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ लग जाएगा और एक बचा हुआ जो है वो R के साथ लग जाएगा. या फिर इसको इस तरीके से समझ लो SOOCl है ना, और एक है आपके पास RH. तो HCl बाहर निकल गया, RCl बाहर निकल गया और SO2 बाहर निकल जाएगा. तो इस तरीके से आपके पास 3 प्रोडक्ट्स हो जाएंगे. क्लियर? तो अभी तक हमने 4 रिएक्शंस पढ़ ली है. अब एक लास्ट रिएक्शन आपको देखनी है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ. वो भी बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें. OH को आपने रिप्लेस करना है किससे? Cl से. ठीक है, तो S डबल बॉन्ड O, Cl and Cl, you will be getting SO2 as a gas over here and here you will be getting HCl and here you will be getting acid chloride. So here you will be getting RC double bond O, Cl plus SO2 gas plus HCl. Now do you know this is the best method of preparing this RCOCl? कारण ये है कि SO2 भी एक गैस है और HCl भी एक गैस है और ये दोनों के दोनों सिस्टम से बहुत आसानी से बाहर हो सकते हैं. तो हमारे पास ये बहुत ही गुड यील्ड में ऑब्टेन हो सकता है. So this is a very good method. This is the best method to produce acid chlorides, that is RCOCl. So now I hope you all have understood the function of this SOCl2, which is sulfonyl chloride. We have learned कि यहाँ पे ROH है, जब भी हमें SOCl2 दिया होगा तो हम यहाँ पे RCl प्लस SO2 प्लस HCl बना देंगे. यहाँ पे अगर SOCl2 नॉर्मल है तो हमने यहाँ पे इसको सिर्फ और सिर्फ स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रख के यहाँ पे क्लोरीन की एडिशन करवा देनी है and we will be getting over here SO2 plus HCl. Here we will be getting RCl
plus SO2 plus HCl. Here we will be having RCOOH, again RCOCl plus SO2 plus HCl. pyridine आ गया तो stereochemistry में change आ जाएगा and we will be getting Cl and here we will be getting like this. So you will be getting SO2 plus HCl. So this is all about this reagent, that is SOCl2. So I hope you have understood the function of this SOCl2. So for more reagents, stay tuned to this channel. I will be covering most important reagents over this channel, which will help you throughout in your organic chemistry. Thank you so much for watching. See you in the next video.